हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट रैपिड रिवीजन। तो ये चैप्टर लाइट है, तो ये दो पार्ट्स में बनेगा। मैं इस पहले पार्ट में लगभग 5 से 10 मिनट लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारे पास लाइट। तो लाइट का क्या मतलब होता है? एक एनर्जी है जो हमको देखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो लाइट दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है ल्यूमिनस और एक होती है आपकी नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब कि जो आपकी जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे हो गया आप पे बल्ब, ठीक, जैसे हो गया आप पे सन, ठीक, मून हो गया, ये सब ल्यूमिनस आ जाए। नॉन ल्यूमिनस मतलब कि जैसे स्टार्स हो गए, आप पे चेयर्स हो गई, इन सब पे है ही नहीं, तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब लाइट के अंदर दो फिनोमेना है, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की अभी बात करेंगे तो उससे पहले ये समझ लेते हैं इन सब में अंदर आपके लॉज हैं। इन दोनों के अंदर आपके लॉज हैं, लॉज को भी पढ़ेंगे। और दोनों के अंदर आपकी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, रिफ्लेक्शन में मिरर्स हैं आपके, और रिफ्रैक्शन में आपके लेंसेज हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मेनली इन्हीं तीन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट का बाउंस हो जाना। अब ये कैसा सवाल है? अगर मैं एक जैसे मिरर ले लूं, उससे लाइट पास करूं तो सीधी पास हो जाएगी, है ना। तो बाउंसिंग बैक का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि ये हुआ कि अगर एक मिरर है, उसके ऊपर मैंने पॉलिशिंग कर दी, साइंटिस्ट ने बोला कि इसके ऊपर पॉलिशिंग कर दे रहे हैं, सिल्वर पॉलिशिंग, तो जैसे आप रे मारोगे वो बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक, वो बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये जो हमने किया इसको हम बोलते हैं सिल्वर पॉलिशिंग। क्वेश्चन आ सकता है हम एल्यूमिनियम पॉलिशिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि सिल्वर पॉलिशिंग आपको चीप पड़ती है, ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल, और मतलब आपको अवेलेबल हर एक जगह हो जाती है, ठीक है। तो बाउंस बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बस आपको इतना लिखना है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपके इसकी इसी पे ही लॉज है। लॉज क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका ये मतलब क्या है? तो ये आपको इस डायग्राम से समझ आएगा, ठीक। इस डायग्राम को जरा मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ जी। तो ये क्या है? मेरे पे एक मिरर है, ठीक, मिरर, इसके ऊपर मैंने कर रखी है सिल्वर पॉलिशिंग। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिल्वर पॉलिशिंग कर रखी है, ठीक है। ये सब सिल्वर पॉलिशिंग है कि जिससे मेरी लाइट में यहाँ मारूँ तो पीछे ही ना चली जाए, ठीक है। तो अब हाँ जी, हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइट मारी जिसको मैंने नाम दे दिया इंसिडेंट रे। मतलब मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने दिया है। वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे की तरह पीछे चली गई। मतलब इंसिडेंट रे जिसने इंसिडेंट किया, और रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो ये आपका आधा ट्रायंगल बन रहा है, दो साइड वाला ट्रायंगल बन रहा है, इन्हीं के बीच में अगर मैं एक लाइन बना दूं तो वो कहलाएगी मेरी नॉर्मल। अब नॉर्मल कुछ लोग समझते क्या है कि नॉर्मल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का नॉर्मल होता है। नहीं, नॉर्मल क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच की लाइन नॉर्मल कहलाती है। मतलब आप इसको परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हैं, ठीक। अब इसके अंदर ये चीज, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो जो मैं आपके ऊपर बात कर रहा था, जिसके ऊपर पहला लॉ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप डिफाइन कैसे करोगे? एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे आप रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले लॉ से हमें यही समझ आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्शन ये दोनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिरर्स की बात कर लेते हैं। एक मिरर होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? पहला, ये मैंने थोड़ा यहाँ लिखा है, एक तो रियल, मतलब कि इमेज, अगर मिरर है तो वो हमेशा रियल इमेज बनाएगा, मतलब आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है। और अगर रियल है तो आपको इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक। और अगर वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब एकदम खड़ी इमेज, तो वो आपको इरेक्ट, मतलब वर्चुअल, सॉरी, इरेक्ट होती है अभी खड़ी इमेज, और वर्चुअल मतलब कि जिसको अपीयर्स टू मीट करती है, ठीक है। तो ये आपकी मिरर होता है। मिरर से इतना आता नहीं है। तो चलिए अब हम
स्पेरिकल मिरर्स के ऊपर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, चलिए स्पेरिकल मिरर्स के ऊपर बढ़ते हैं। स्पेरिकल आपके कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। हमेशा याद रखिए एक स्फीयर बना लीजिए, राइट हैंड साइड वाला आपका कॉनकेव मिरर हो जाता है ये वाला, और आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है ये वाला। ठीक, ये वाला कॉनकेव, ये वाला कॉन्वेक्स। चलिए, तो अब इनके ऊपर थोड़ी डिटेल डालते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपके 6 केस बनाता है। अभी हम देखेंगे ये वाले में, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। मतलब कि अगर कॉनकेव मिरर ऐसा है, इसके ऊपर 2 लाइट मारूंगा तो ये क्या कर देगा, आपको डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, डाइवर्ज, जिससे आपको बड़ा व्यू मिरर मिलता है। जैसे ये टॉर्च में यूज होता है एक्सक्यूज मी, ये टॉर्च में यूज होता है, डेंटिस्ट के मिरर में जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा देखना है। वैसे एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये 2 केस देता है, मतलब कि कन्वर्ज कर देता है। मतलब कि अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये डाली तो ये आपको कन्वर्ज करके देगा, छोटी इमेज देगा, रियर व्यू इमेज में दे सकता है। ठीक है, और जहाँ भी आपको छोटी इमेज चाहिए वहाँ देगा। मेरा एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है तो मेरे गला खराब है। ठीक है, अब आ जा रहे हैं हम कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है और उसके पहले आप अगर साइन कन्वेंशन में आपको लास्ट में लिख के दिखाऊंगा जिससे वो आपको अच्छे से आए। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका क्या होता है कि जब आपका सॉरी जब आपका इन्फिनिटी जब आपका इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है तो आपकी लाइट फोकस पे मिल जाती है, एट फोकस पे मिलती है, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज होती है। दूसरा केस, जब आपका इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में होता है, ये आपने रखा तो यहाँ से कहीं भी जा सकता है, मतलब कहीं नहीं जाएगा, मतलब फोकस से जाएगा, कर्वेचर से अगर बीच में मिलेगा तो आपको सी एन एफ के बीच में मिलेगा, रियल स्मॉलर इन्वर्टेड मिलेगा। जहाँ रियल है वहाँ इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, वर्चुअल हो ही नहीं सकता। चलिए, अब आगे बात करते हैं तीसरे केस पे, एट सी। एट सी बहुत आसान है, अगर सी पे ही होगा, सी पे ही आपका आपको इमेज मिल जाएगी अपनी, रियल में होगी, सेम साइज होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर आपकी सी एफ के बीच में है तो आपको इन रियल इनलार्ज इन्वर्टेड होगा, या आपको बिहाइंड बिहाइंड बिटवीन सी एफ एंड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, आप ये बिहाइंड, सॉरी 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 बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं। ऐसे आपका सेकंड लास्ट केस, जब एफ पे होगा हमेशा इंफिनिटी पे बनाएगा, ये देख सकते हैं, ये क्या हमेशा पीछे कहीं अपीयर्स टू मीट करेंगे। ठीक, मतलब पीछे मतलब मिलेंगी, तो हमने रियल बोल दिया, इन्वर्टेड बोले मतलब नीचे बनी है, जैसे यहाँ से नीचे बनती है तो वो रियल कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस में कहा ही रहा है सुपर रैपिड डिवीजन है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट केस पे, जो कि है आपका पोल और फोकस पे। अगर हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो आपका एक लाइट गई, ये एक लाइट गई, तो पीछे तो बड़ी ऐसे बहुत ज्यादा है ना, तो मतलब पीछे तो कभी नीचे मीट कर नहीं सकती नीचे, तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे हमें इनलार्ज इमेज देती है, जो कि वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है। ठीक है, चलिए, अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स के, इसमें बस 2 ही केस है। पहला केस अगर इंफिनिटी पे हो, मतलब इंफिनिटी पे दूसरा है, और इंफिनिटी और पोल के बीच में हो, इंफिनिटी पोल के बीच में होगा तो आपको कुछ ऐसा आएगा, मैंने बोला कन्वर्जिंग है तो मतलब सॉरी कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज ही कर देगा, ये गया यहाँ से कन्वर्ज करी, ये प्लस कर दी तो आपको पोल और फोकस के बीच में मिल जाएगा, पोल फोकस के बीच में मिलेगा, वर्चुअल होगा, स्मॉलर होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, वैसे ये मैंने बहुत इजी सा डायग्राम बनाया हुआ है। इन्फिनिटी पे हमेशा रेस पैरेलल आती है, पैरेललोग्राम कर दिया, पैरेलल आती हैं, तो आपकी एक लाइट रे आई ऐसे, ये यहाँ से मिल गई, एक आई यहाँ पीछे एक्सटेंड कर दी, और बस आपके रे डायग्राम्स खत्म हुए, वर्चुअल पॉइंट साइज इरेक्ट। ठीक, चलिए, अब एक बार हम साइन कन्वेंशन और मिरर्स पे नजर डाल लेते हैं। चलिए, आपने ये तो देखा होगा, ये आपका हो गया जैसे कॉनकेव मिरर, ये आपको पता है, ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। हमेशा अगर आपके में क्या होता है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको यू पता होना चाहिए, वी हो गया, एफ हो गया, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया। तो ये सब हम पहले बात करें कॉनकेव में, ये क्या हो गया, कॉनकेव। हमेशा कॉनकेव में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमेशा यू तो हमेशा का हमेशा निगेटिव होता है, वी आपका अगर वर्चुअल हो तो पॉजिटिव होगा, रियल हो तो निगेटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा आपकी माइनस होती है, एच ओ अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है,
ऑफ इमेज हमेशा नीचे बनती है, जब होती है रियल तो ये हो जाएगी आपकी प्लस, सॉरी माइनस में होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्केव के। अब चलिए नीचे आते हैं, नीचे बात करते हैं हम कन्वेक्स की। चलिए जल्दी से बात करते हैं। ये आपका पोल, सॉरी दूसरे पेन से बनाता हूँ। ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया कर्वेचर। हमेशा यू तो यही होता है, तो ये देखिए यू तो यू वी एफ एच आई एच ओ, यू तो हमेशा आपका नेगेटिव होगा, वी हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव होगी, एच आई भी आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, एच ओ भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसमें आप और देख सकते हो, इसकी तरह आप इसको ग्राफ की तरह भी लेट कर सकते हो, जैसे ये, और ये आपने ग्राफ देख लिया, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका नेगेटिव। जो भी चीज़ ऊपर होगी वो आपकी पॉजिटिव, जो भी चीज़ नीचे होगी वो अपनी नेगेटिव। जो भी चीज़ आपके ऊपर होगी यहाँ पे पॉजिटिव, जो भी चीज़ नीचे होगी वो आपकी नेगेटिव। इधर सारी साइड पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। बहुत इजी से आपको बना दिया। अब एक बार हम फॉर्मूलेस पे दिखा सकते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो कि क्या है, और जल्दी से आपको बता देता हूँ। मिरर फॉर्मूला बस जरा से ही है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दूसरा होता है आपका मैग्नीफिकेशन को माइनस का v/u, और हो जाता है मैग्नीफिकेशन का hi अपॉन ho। इन्हीं इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसी अब फ्रॉम 1 और 2 से हमें मिल जाता है माइनस v/u इक्वल्स टू hi अपॉन ho। That's how we completed our reflection part। आई होप आपको हेल्पफुल हुआ होगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।